जब मस्जिद में हम होते हैं तो सब एक सफ में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद से बाहर आते हैं तो कोई हमें नाई कहता है, कोई जुलाहा कहता है, कोई धोबी कहता है, और कोई मस्जिद में सब एक। मस्जिद में सब एक है और समाज दुनिया को दिखाने के लिए सब एक है। लेकिन गली मोहल्ले में कोई नाई होता है, कोई धोबी होता है, कोई वो कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है, भेदभाव हर जगह है। दूल्हा जब मंदिर पे गया तो उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया। आज भी आप कहीं जाइए, जो जातिवाद है वहाँ पर। जातिवाद कहीं भी जातिवाद है। हिंदू भाई अगर कहीं वंचित हैं, उसी तरीके से मुसलमान भी कहीं सताए हुए हैं। ब्राह्मण बनिया ठाकुर हिंदू भाइयों में ऐसे ही हमारा सैयद मुगल पठान है, वो हमारे सारे मामलातों को अपने कब्जे में लेते हैं। आज मंदिर कब्जे में है ब्राह्मणों के, तो आपके यहाँ पे क्या मस्जिद ऐसे ही कब्जे में है मौलानाओं के? नहीं, अगर कहीं जो शीर्ष पद हैं वो आजकल उनके सैयद पठानों के हिस्से में ही है। अगर आप निजामुद्दीन में देखिए जो सुपर पोस्ट पे हैं तो वो सैयद पठान है। जातिवाद तो है, ऐसा नहीं है। जो लोग बेटी का रिश्ता होता है आपस में आपके यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ जाति में जाति का ही रिश्ता होता है। अगर कोई दूसरी हिंदुओं में होता है? नहीं, हमारे यहाँ जाति बालों का रिश्ता जाति में ही होता है। राइन या सलमानी है, वो शेख में कर सकता है, पठान में कर सकता है, खान में कर सकता है, ये बताइए। ऐसा बहुत कम चांस होते हैं कि वो इस तरीके से वहाँ भी बचाव है और वो अपने आप को सुपर मानते हैं और हम लोगों को वो अछूत वहाँ भी है क्या? बिल्कुल मैं इसको बड़ी संजीदगी से मैं कहना चाहूँगा, बड़ी आपके माध्यम से, कि आज भी मुगल पठान सैयद वो सुपर अपने आप को मानते हैं और हम जो पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के लोग नाई धोबी जो हैं उनको वो अछूत मानते हैं और बड़ा गिरा हुआ दर्जे का मानते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं विकास सलमानी जी। आजकल देश में जाति जनगणना को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हमारे साथ जो शख्स हैं ये मुस्लिम हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म में भी जातियां हैं, अभी तक जातियों की बात केवल हिंदू धर्म में होती रही हैं। हम इस विषय पर बात करेंगे। विकास जी, जाति जनगणना की जब बात की जा रही है पूरे देश में, लोग कह रहे हैं कि अपनी अपनी जाति बताइए। अभी तक SC ST की जाति की जनगणना होती रही है, उनके आंकड़े भी जारी हुए हैं अभी से पहले। लेकिन अब OBC की जो जातियां हैं उनकी जनगणना की जाएगी जाति के आधार पर, मतलब कास्ट सेंसस होगा। तो आपने नई बहस शुरू कर दी है कि मुसलमानों में भी जाति होती है, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं आपको ये जानकारी बताना चाहूँगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये प्लानिंग और ये मुद्दा बनाया है तो ये बड़ी अच्छी सोची समझी स्कीम है उनके पास। ऐसा नहीं है कि कोई ये देश के हित में है और समाज के हित में है। अब वो ये जातियाँ कोई नई अभी नहीं बनी है, ये जातियाँ पूरा पहले से ही बनी हुई है और लगभग 600 जातियाँ हैं। उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, वो कन्वर्ट मुसलमान है। सलमानी जी, हिंदुओं में तो 6743 जातियाँ बताई गई हैं SC ST OBC की। क्या आपके यहाँ भी जातियाँ हैं मुसलमानों में भी? नहीं, जिस तरीके से हिंदुओं के अंदर जो जातियाँ हैं उसी तरीके से मुस्लिम वही जातियाँ मुसलमानों में भी हैं। अगर कहीं हिंदू भाइयों में अगर धोबी हैं तो वो मुसलमानों में भी धोबी हैं। कहीं अगर हिंदू नाई हैं तो वो मुसलमानों में नाई हैं। अगर कोई भी जो बिरादरियाँ हैं वो जो अगर हिंदुओं में है वही मुसलमानों में है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 341 में जो मुसलमान जो जातियां हैं उनके लिए उन पर रोक लगा दी थी सरकार ने और हिंदू भाइयों के लिए वो रोक नहीं है। तो वो अनुच्छेद 341 के तहत जो मुस्लिम जातियों पर जो रोक लगी हुई है जो आज तक नहीं खुल पाई है। हमारी मुसलमान जो जातियां हैं सब जो संगठन है सब हमेशा सरकार से मांग करते चले आए हैं कि अनुच्छेद 341 पे जो मुस्लिम जातियाँ उन पर उनको लाभ दिया जाए, उनको वो पाबंदियाँ हटाकर मुसलमानों को जैसे हिंदू भाइयों को जाति के माध्यम से लाभ मिलता है ऐसे मुस्लिम भाई भी इस देश की परंपरा में शामिल है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। 6743 जातियाँ हैं SC ST OBC की, तो मुसलमानों में ऐसी कभी गणना हुई है? कितनी जातियाँ हैं? नहीं, आज तक ऐसे जनगणना हमेशा हुई है लेकिन कभी जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा है, जो हमने आवाज़ उठाई है, गवाया आप लोगों के माध्यम से जो हमने आवाज़ उठाई है, आज हमारे दर्द को मोदी जी ने समझा है और हमारी जनगणना जाति पर जो जनगणना होगी तो उससे हमारी गिनती निकल के आएगी और हमारी भी संख्या जब सरकार के सामने जाएगी तो शायद हमें भी मोदी जी की सरकार में हमें मौका मिलेगा और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पांचवा वर्ण है, जो पंचम वर्ण है उसको अछूत कहते हैं, अनटचेबल। क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसे 4 भागों में बटा हुआ है समाज? हमारे यहाँ भी इसी तरीके का ये मैं आपको फिर दोबारा पुनः बताता हूँ। ये हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो बराबर लगातार है। जिस तरीके से हिंदू भाइयों में जैसा आपने बताया उसी तरीके से हमारे सैयद पठान और शेख सैयद पठान वाला मामला है। और वो जो हमारे जो पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं जो 65% से ज़्यादा जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हमेशा अछूत माना गया है और उनको पसमानदा है वो। हाँ, पसमानदा है, उनको हमेशा उनको अछूत माना गया है और उनको हर देश की जो मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। और वो ये वजह है कि वो हर मामले में पीछे है। और आज सैयद पठान, मुग़ल पठान सारी शासन में और प्रशासन में और आधिकारिक तौर से भी उनको ही जो मलाई है सब उनके हिस्से में चली जाती है। नया शब्द आया है सर, एक पसमानदा। पसमानदा के बारे में बताइए। तो ये पसमानदा वो बिरादरियां हैं जिसके अंदर जो अति पिछड़े आते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो लोग आते हैं वो पसमानदा होते हैं। और जो सरकार जिन्होंने समाज ने भी उनको इग्नोर किया है, सरकार ने भी इग्नोर किया है और आज तक उनकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। कहीं 1-8% अगर कोई निकल के आ गया अपने दम पर तो मैं उसकी मैं गिनती नहीं कह सकता। लेकिन ये देखा है कि सरकार ने भी इग्नोर किया है, समाज ने भी इग्नोर किया है पसमानदाओं को। आज हम सारे पसमानदा मुस्लिम पसमानदा बिरादरी के लोग एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और सरकार को अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार से, मोदी जी से हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और जो हमारा जो आज तक जिस हक से हम वंचित रहे हैं वो हमें हक मिलेगा। सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हो पाई हैं, आप मांग करते रहते हैं अक्सर। सब वही बिंदु है, वही केंद्रित बुंदी है। सब वो शासन में, प्रशासन में, सब जगह वो काबिज हैं। कहीं अगर हमारी आवाज़ उठने की नौबत आती है तो हमारी आवाज़ वहाँ तक सरकार तक पहुँचने नहीं देते। और अगर कहीं मलाई बटने का नौबत आती है तो ऊपर से ऊपर ये सैयद पठान हमारे हक को हासिल कर लेते हैं। लोग हैं जो अपर कास्ट लोग जो हैं, ये जैसे आप लोगों में अपर कास्ट है ऐसे हमारे मुस्लिमों में बनिया ठाकुर, ब्राह्मण बनिया ठाकुर हिंदू भाइयों में ऐसे ही हमारा सैयद मुग़ल पठान है, वो हमारे सारे मामलातों को अपने कब्जे में लेते हैं। आज मंदिर कब्जे में है ब्राह्मणों के, तो आपके यहाँ पे क्या मस्जिद ऐसे ही कब्जे में है मौलानाओं के? नहीं, अगर कहीं जो शीर्ष पद हैं वो आजकल उनके सैयद पठानों के हिस्से में ही है। अगर आप निजामुद्दीन में देखिए जो सुपर पोस्ट पे हैं तो वो सैयद पठान है। या अगर आप पीढ़ियाँ आ गई हैं उनको यूज करते करते लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है आज की तारीख आज तक भी वही सुपर लोग काबिज हैं और उन्होंने अभी कब्जा छोड़ा नहीं है। और हम पसमानदा जो मुसलमान हैं जंग लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है मोदी जी से कि वो गरीब परवर हैं और गरीबों की आवाज़ सुनते हैं और हमें उम्मीद है कि उनसे हमें न्याय मिलेगा। लेकिन सलमानी जी, जिस तरह से जो दलित हैं हिंदुओं में वो सड़क पर आते हैं, मनुवादियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, शोषण के खिलाफ, आप तो इस तरह से आते नहीं हैं अपने मौलाना के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने के लिए? नहीं बे, हम मौलानाओं के खिलाफ वाली बात नहीं है, बात है अपने हक की, सिस्टम के खिलाफ। हाँ, हक की और हुकूक की बात है। अगर कोई हमें उम्मीद है तो सरकार से है। अगर कहीं हमें चाहत है या कोई जो हमारी डिमांड है तो सरकार से, हम सरकार से मांग करते हैं। मौलानाओं से न मौलानाओं के हाथ में कल था ना आज है। तो हमारा सरकार से डिमांड है कि हमें सबसे पहले तो सरकार अनुच्छेद 341 पे जो हमारी मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों के ऊपर जो रोक लगा रखी है वो रोक हटाई जाए और हमारा जो हक है हमें दिया जाए। अब जो जनगणना की बात की जा रही है तो जो कह रहे हैं कि जाति बताई जाए, कॉलम में लिखी जाए, लेकिन जो मुस्लिम है वो तो कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वो इस्लाम धर्म, और हमारा एक ही मज़हब है इस्लाम। नहीं, इस्लाम का मतलब है जो इस्लाम को जो मानता है, फॉलो करता है, वो मुस्लिम है। और कहाँ से आ गए इसमें बीच में? जाति नहीं, जाति जो ये जाति तो है उसमें फिर ये मुग़ल पठान या ये चौहान ये या सलमानी या धोबी, ये सब क्या ये जातियाँ तो हैं। और सरकार धर्म के आधार पर बनाए गए हैं ना, धर्म के आधार पर नहीं बनाए, ये जातियाँ हैं और सरकार इसको एक्सेप्ट करती है और उनके सारे ऑन रिकॉर्ड है जातियों के। जिस तरह से हिंदुओं में SC ST की जातियाँ हैं उनको सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं सक्षम अधिकारी के द्वारा, जैसे जाटव है, चमार है या वाल्मीकि है, यादव है, अहीर है, इनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। जिस तरीके से हिंदू भाइयों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलते हैं उसी तरीके से कुछ बिरादरियों को
सरकार ने चिन्हित किया है और उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने लिया है। और हमारा सैन सलमानी राष्ट्रीय लेवल पर गजट है हमारा। और 1995 में दिल्ली में सलमानी नाम से हमारा सलमानी गजट है। और हमें तहसीलदार के जरिए हमें सलमानी फायदा मिलता है सरकार से। जो 7% रिजर्वेशन जो हमें है उससे हमें पढ़ाई के लिए पढ़ाई में हमें एडमिशन में और कहीं नौकरियों में जहाँ भी अगर कोई ज़रूरत आती है तो 7% का जो रिजर्वेशन सरकार ने हमें सुनिश्चित किया है उसको हमें फ़ायदा मिलता है। और हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो सुपर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बैठने का मौका मिलता है।